नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल लॉ एपीओ रेलवे। आज आप लोगों में समझाऊंगा कि ईएसएस के माध्यम से एम्प्लॉय अपना डाटा कैसे सही करवा सकता है। ईएसएस मतलब एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस। एचआरएमएस में एक टैब दिया गया है या एक सुविधा दी गई है एम्प्लॉय को, जिसके माध्यम से एम्प्लॉय अपना बायोडाटा, अपने फैमिली डिटेल, कम्युनिकेशन, ये सारी चीजें अपना खुद जो है सही करवा सकता है। मतलब उसको किसी दूसरे पे डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा। डीलिंग क्लर्क के पास बार बार जाने की जरूरत नहीं है, किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। एम्प्लॉय अपना लॉगिन करेगा, लॉगिन करने के बाद उसको जो भी डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं या जो रिक्वायरमेंट है उसमें सिस्टम में वो आप अपलोड करेंगे। अपलोड करके उसको डाटा आप सही करेंगे, तो गलत है तो उसके लिए सबसे पहले आपको एचआरएमएस में लॉगिन करना पड़ेगा। लॉगिन करने के बाद एक ऑप्शन है यहाँ पे IR-HRMS-ESS, इंडियन एचआरएमएस ईएसएस एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस। यहां पर आप जाएंगे व्यू एंड एडिट माय डिटेल। व्यू एंड एडिट माय डिटेल में आप सेलेक्ट करेंगे टैब जिसमें आपको करेक्शन करना है, लेकिन एक करेक्शन नॉन सेंसिटिव डाटा में ही किया जा सकता है, जैसे कि एम्प्लॉय के डेट ऑफ बर्थ, एम्प्लॉय का नेम, एम्प्लॉय के पर्टिकुलर जो कि एम्प्लॉय नौकरी कर रहा है, जिसके पूरी जो सेंसिटिव डाटा है उसको एम्प्लॉय चेंज नहीं करवा सकता है डायरेक्ट, या उसके लिए रिकमेंड नहीं। उसके लिए आपको ऑफलाइन ही आना पड़ेगा जो सारे सिस्टम है, ठीक। लेकिन उसके अलावा अन्य बहुत सारे डाटा है, आपके फैमिली डिटेल, कम्युनिकेशन डिटेल, एड्रेस है, या इनिशियल अपॉइंटमेंट है, मतलब इस तरह से जो भी नॉन सेंसिटिव डाटा है जिसमें कि एम्प्लॉय के सर्विस में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, वो सारे डाटा एम्प्लॉय जो है अपना खुद चेंज करवा सकता है इस टैब के माध्यम से। अब हम देखते हैं कि कैसे आप समझेंगे सेंसिटिव डाटा कौन सा है, नॉन सेंसिटिव डाटा कौन सा है, और कौन कौन से डाटा आप चेंज करवा सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले हम एम्प्लॉय मास्टर में जाएंगे, सेलेक्ट करेंगे टैब में कौन सा डाटा है। हम बेसिक इन्फो की बात करते हैं जिसमें कि एम्प्लॉय के सेंसिटिव डाटा सबसे ज्यादा होते हैं। गो किया। गो करने के बाद देखिए यहां पर कोई भी मेनू अगल बगल जो छोटा सा क्लिक होता है, क्लिक करने के लिए छोटा सा स्क्वायर, वो आपको यहां नहीं दिखाई पड़ रहा है। उसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, रेज चेंज रिक्वेस्ट। रेज चेंज रिक्वेस्ट करने के बाद आप यहां रिमार्क लिखेंगे कि मुझे क्या क्या चेंज करवाना है, क्या करना है, क्या जो भी डिटेल आप लिख सकते हैं, रीजन लिखिए। उसके बाद देखिए आपके यहां पर जो यहां पे छोटा सा स्क्वायर टिक बॉक्स बना है वहीं पर आप एडिट या चेंज करवा सकते हैं, उसके अलावा कहीं दूसरी जगह नहीं करवा सकते हैं। एम्प्लॉय के आईडी, एम्प्लॉय का नेम, एम्प्लॉय के जो भी है सेंसिटिव डेट ऑफ बर्थ, उसके और जितने में भी डिटेल है जो कि एम्प्लॉय के सेंसिटिव है उसको आप नहीं चेंज करवा सकते। उसके अलावा एम्प्लॉय के डिटेल, जैसे देखिए स्पाउस का डिटेल, स्पाउस का पूरा विवरण, ठीक है, और आप कहां पैदा हुए, कंट्री बर्थ, नेम, हिंदी, ये सारी चीज जो आप बेसिक में है आप उसको टिक करेंगे। टिक करने के बाद जैसे उदाहरण दे रहा हूं मैं जो है एम्प्लॉय नेम इन हिंदी, मान ली हिंदी है, यहां पे मैं हिंदी में नाम लिखूंगा। लिखने के बाद जो जहां यह करना है, करने के बाद यहां पे सबमिट करूंगा। सबमिट जैसे ही करेंगे ये डाटा आपका पहुंच जाएगा कहां पे, कमलेश कुमार सिंह मतलब डीलिंग क्लर्क के पास। डीलिंग क्लर्क उसको चेक करेगा। चेक करने के बाद उसको लगता है कि डाटा सही है, तभी वो आगे अपने वेरिफिकेशन अथॉरिटी के पास फॉरवर्ड करेगा। वेरिफिकेशन अथॉरिटी को लगता है कि सही है तो वो जो है आगे फॉरवर्ड करेगा एक्सेप्टिंग अथॉरिटी के पास, और जैसे एक्सेप्टिंग अथॉरिटी उसको एक्सेप्ट करेंगे वो आपका डाटा चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब हम आते हैं फैमिली पे, जो कि फैमिली इस समय ई पास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, और एम्प्लॉय की तरफ से भी प्रॉब्लम आ रही है, हमारी तरफ से प्रॉब्लम आ रही है कि भाई हमारा डाटा जो है चेंज नहीं हो पा रहा है। तो इसके लिए ये फैमिली टैब दे दिया गया है एम्प्लॉय को कि एम्प्लॉय अपना फैमिली से संबंधित जितनी भी जानकारी है उसको अपडेट करे, उसको फैमिली सेलेक्ट करना है, गो पे जाना है। गो करने के बाद इसमें दो मेनू आ रहे हैं, पहला एडिट का, दूसरा डिलीट का। डिलीट वाला जो उसके काम की चीज नहीं है, ये गलत इंफॉर्मेशन आ गई उसको पूरा डिलीट करना है। यदि उसको लगता नहीं सिर्फ चेंज करना है तो हम एडिट पे जाएंगे। यहां से ऐड न्यू मेंबर भी कर सकता है, 3 या 4 मेंबर है उसके 5 मेंबर, तो यहां से ऐड कर सकता है। एडिट पे जाएंगे। एडिट करने के बाद देखिए आपके पास एक ओपन हो गया है क्लिक बॉक्स, इसमें अपने पूरा का पूरा फैमिली डिटेल आप जो है भरेंगे। जैसे क्लिक करेंगे अपने आप आ जाएगा, ठीक है। उसी तरह से ये डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड करेंगे सभी के।
जैसे सब कुछ फाइनल हो जाएगा बेसिक टाइप की तरह इसको भी आप सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद वो डाटा फिर जाएगा डीलिंग क्लर्क पास, डीलिंग क्लर्क उसको वेरिफिकेशन अथॉरिटी के पास फॉरवर्ड कर, वेरिफिकेशन अथॉरिटी एक्सेप्टिंग अथॉरिटी के पास फॉरवर्ड करेगा। लेकिन आपको यहां समझना है कि जो डॉक्यूमेंट्स है कृपया आप अपने डॉक्यूमेंट्स यहां पर अपलोड करेंगे और आपके जो डिपेंडेंट हैं उसके बाद डिटेल देंगे डिपेंडेंट है या नहीं है। यदि आप कोई विडो मदर है उसका भी डिटेल उसमें भरते हैं तो उसके सोर्स ऑफ अर्निंग कितनी है, उसके डॉक्यूमेंट्स, उसका पीपीओ डिटेल, यहां तक कि उसका जो बैंक में कितना पेमेंट आ रहा है उसको आपके इनकम प्रूफ अपलोड आपको करना होगा, जिससे कि पास क्लर्क आपको मतलब पता चल सके कि वो आप पे डिपेंड है या नहीं है। यहां तक कि सिस्टम में भी लॉक लगा होगा कि आपके बेसिक से या उनको मिनिमम इनकम कितनी है, आप उस पर डिपेंड है या नहीं है आपकी फैमिली, उसके बारे में पूरा डिटेल इसमें रहेगा, लॉगिंग सिस्टम है। तो कहने का मतलब यह है कि ये आपके लिए पूरी तरह से सेफ है और आपने इसमें डिटेल भरिए, आप जो है बैठे बैठे पास अपना जो है ले लीजिए और यही से बैठे बैठे रिजर्वेशन करवा लीजिए। वो सारी सुविधाएं तभी संभव है जब आपका फैमिली पार्टिकुलर सही भरा होगा। जब फैमिली पार्टिकुलर आपका सही भरा होगा, आपको भी संतुष्टि है कि मेरा डिटेल सही है और मैं जो है जो डिटेल दे रहा हूं वो भी सही है, तो आप जो है कोई टेंशन नहीं आपको और आपके पास सुविधा है। उसके बाद आने वाले समय में जब रिटायरमेंट का समय आएगा, रिटायरमेंट का यही डाटा आपका रिटायरमेंट फॉर्म में जाएगा और आपको दोबारा दिक्कत नहीं पड़ेगी फॉर्म भरने के लिए। मैं आप सब लोगों को यही बोलूंगे, आपके परिवार के जितने भी सदस्य हैं, पति पत्नी बच्चे, चाहे शादीशुदा हो या ना हो, सारे बच्चों को आपके डिटेल इसमें भरना है और फिर पास और पीटीओ के लिए डिटेल आता है वहां पे आपको यस से नो करना है, जो भी एज पर रूल है, ठीक है। ये जो डिपेंड है या नहीं है वो आपको लिखना है। कहने का मतलब यह है कि आपके परिवार के पूरे सदस्यों को आप इसमें लिखिए, क्योंकि जब रिटायर्ड होते हैं तो उसमें फॉर्म 6 में पूरे आपके फैमिली पार्टिकुलर्स में जाते हैं, तो ये डाटा पूरा यहीं से आपका पिकअप कर लेगा। आपको बार बार जो है डाटा आपको भरने की जरूरत नहीं है। तो कहने का मतलब यह है कि इसमें आप के लिए एक और जो आता है वो कम्युनिकेशन है। कम्युनिकेशन में क्या है, एम्प्लॉय को अपना बार बार मोबाइल नंबर चेंज करना है, ये कुछ भी करना है, उसके लिए जाएगा कम्युनिकेशन पे, गो पे गए। ये जो डॉक्यूमेंट जो आपको टैब दिया गया एक बार के लिए है, आप इसको बार बार फिर इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, वह सबमिट हो जाएगा। इसलिए सोच समझ के एक ही बार में एक टैब पूरा क्लियर करिए, ठीक। इसमें वही चीज है, सेम वही प्रोसेस है, रेट चेंज रिक्वेस्ट किए। यहाँ पे एक चीज और ऑप्शन आ गया है आपका कि आप मोबाइल नंबर पर्सनल भी फीड कर सकते हैं और ऑफिशियल भी फीड कर सकते हैं। इन दोनों के बाद एक और ऑप्शन आ गया है यहाँ पे, सिलेक्ट ओटीपी, पर्सनल भी लेंगे या ऑफिशियल भी लेंगे। मतलब कहने का आप इस नंबर पे ओटीपी चाहिए या इस नंबर पे ओटीपी चाहिए। मैं तो आप लोगों को ये सुझाव दूंगा कि जो ओटीपी है आप पर्सनल नंबर पे रखिए। कारण क्या है कि आने वाले समय में आपका ई पास है, वो भी एपीआर है, सेटलमेंट है, ये जितने भी चीजें इससे लिंक है, पीएफ एडवांस है, ये और जो भी चीजें इससे लिंक होगी आपके पास ओटीपी आएगा। ऑफिशियल में नंबर आपका हमेशा चेंज होता रहता है, पर बदलता रहता है, इसलिए आप उसका उपयोग ना करें तो ज्यादा अच्छा है, ठीक है। चलते चलते मैं आप लोगों से यही आशा करूंगा कि आप फैमिली टैब को जल्द से जल्द भरेंगे। भरने के बाद आप यदि कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे वीडियो में कमेंट्स करिए या आप अपने सेक्शनल वेलफेयर इंस्पेक्टर से संपर्क करिए कि इसको कैसे करना है, क्या नहीं करना है। वो आपको डिटेल पूरी देगा, पूरी मदद करेगा आपकी, और आप जो है जल्दी से जल्दी ई पास का लाभ ले सके। लेकिन फैमिली डिटेल में पूरा आपको फैमिली डिटेल भरना है, कि हो सकता है डीलिंग क्लर्क को आपको लगता है कि डीलिंग क्लर्क जो है या डीलिंग क्लर्क को ऐसा लगता है कि वो आपने डाटा सही नहीं भरा, आपको रिजेक्ट कर देगा। रिजेक्ट करने के बाद फिर आपको वही पूरी प्रोसेस अपनानी पड़ेगी। इसलिए एक बार डाटा भरिए और सही भरिए, और आपके लिए भी सही रहेगा, हमारे लिए भी सही रहेगा, और इसका आप जो है अच्छी तरह से लाभ ले सकते हैं।